मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। ऐसे तो मैं कल से ही कुछ कॉन्सेप्ट देना शुरू किया था। आज बहुत ही व्यापक स्तर पर एक्सपेंडेड बेस पर रियल नंबर के बारे में कुछ मैं चर्चा करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, लाइव पर भी क्लास शुरुआत करूंगा और हमारे वीडियो को देखकर लाइक जरूर करेंगे, ताकि इससे होता है क्या कि जो टीचर हैं उनको एक अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन राशि मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चले हम लोग इंट्रोडक्शन में। यू बिगिन योर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द रियल नंबर एंड द इनकाउंटेड इरेशनल नंबर्स। हम लोग वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर और इनकाउंटेड रियल नंबर इन क्लास 9th में आपने ऐसा चर्चा किया था। इसके संदर्भ में कुछ प्राथमिक जानकारी आपको मिली थी कि इनकाउंटेड नंबर और रियल नंबर। तो रियल नंबर जितना भी नंबर है, जैसे मैंने बताया था 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर हुआ। इसमें हम 0 डाल दिए तो होल नंबर हो गया, माइनस को डाल दिए तो ये आपका इंटेजर्स हो गया। अगर p/q के फॉर्म में लिख देते हैं तो रेशनल हो गया, और जितना भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, उसको अंडर रूट में लिख देते हैं, यह रियल नंबर हो गया। ये टोटल दीज आर कॉल्ड रियल नंबर। ऑल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। इस सारे नंबर को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। लेकिन आपका यहां पर एक क्वेश्चन है, एक डिफाइंड वर्ड है इनकाउंटेड नंबर। इनकाउंटेड नंबर जिसका कि जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करना संभव नहीं होता है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। जितना भी ये प्राइम नंबर है, इसका जो स्क्वायर रूट हम करेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, और इट इज कॉल्ड इनकाउंटेड नंबर्स। दीज आर कॉल्ड इनकाउंटेड नंबर्स। अब हम आगे चलते हैं। जैसे इनकाउंटेड नंबर का मैंने कल एग्जांपल बताया था, 0.1 01 001 0001 40, जिसका कि कोई ब्लॉकेट नहीं होता है। किस ब्लॉक में संख्याएं आएगी इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इनकाउंटेड नंबर। आगे हमारा सेंटेंस क्या है वह पढ़ें। यू कंटिन्यू आवर द डिस्कशन ऑन रियल नंबर इन द चैप्टर। हम लोग इस चैप्टर में लगातार रियल नंबर के संदर्भ में चर्चा करते रहेंगे। इस चैप्टर में हम लोग कंटिन्यूअस रियल नंबर के संदर्भ में चर्चा करते रहेंगे। We begin with two very important properties of the positive integers in section 1.2 and 1.3। हम लोग 1.2 और 1.3 में
पॉजिटिव इंटेजर्स के बारे में दो थ्योरम आप पढ़ेंगे, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव। देयर आर थ्री टाइप ऑफ द इंटेजर्स, मैंने बताया था कल। देयर आर थ्री टाइप ऑफ इंटेजर्स, थ्री टाइप ऑफ इंटेजर्स। नंबर वन पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। नंबर दो निगेटिव, -1 -2 -3 डॉट डॉट। नंबर तीन जीरो, जीरो इज नाइदर निगेटिव और नॉर पॉजिटिव। लेकिन हम लोग को जो चर्चा करना है इस चैप्टर में केवल पॉजिटिव इंटेजर्स के संदर्भ में, केवल इसके बारे में हम लोग कंटिन्यूअस चर्चा करते चलेंगे। नेमली बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। हम लोग एक थ्योरम जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से, और दूसरा पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक्स, अंकगणितीय आधारभूत थ्योरम यूक्लिड का। एल्गोरिथम और थ्योरम ये दोनों वेरीफाइड स्टेटमेंट होते हैं जिसे सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग किसी भी मैथमेटिक्स के किसी भी कैलकुलेशन में डायरेक्ट इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। जिस स्टेटमेंट को सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे थ्योरम एक्जम्स। यूक्लिड ने भी पॉजिटिव इंटेजर्स के संदर्भ में दो थ्योरम लिखा है। एक का नाम रखा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसका उपयोग की एचसीएफ के निकालने में होता है, जिसका उपयोग एचसीएफ को निकालने में होता है, और बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके हैं। एचसीएफ के निकालने में तो होता ही है, साथ साथ इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसमें यह एल्गोरिथम यूक्लिड ने कहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एनी कंपोजिट नंबर कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर, ऐसा यूक्लिड ने अपने दोनों थ्योरम में कहा है, जो कि आगे आपको मिलेगा। जैसे मान लिया जाए आपका 200 कंपोजिट नंबर है, वो नंबर है मोर देन 2 फैक्टर, इसमें 2 से खिलाइए 100, 2 से खिलाइए 50, 2 से खिलाइए 25 और 5 से खिलाइए 5। 200 का जो प्राइम फैक्टर हुआ, इसके अलावा और हम किसी की कल्पना नहीं कर सकते। यह यूक्लिड के अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम में कहा गया, जो कि एलसीएम 2 3 4 संख्याओं का एलसीएम निकालने में आपको एप्लीकेशंस, इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एलसीएम निकालना। अब आगे हमारा सिलेबस में है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एज द नेम ऑफ द सजेस्ट हैज टू बी द डिविजिबल ऑफ द इंटीजर्स, स्टडी द सिंपली if it say and the positive integers a can be divided by another positive integer b in such the way that it is the leave the a remainder or that is the smaller than the b may of the probably the recognize this either usual long divisions process, although the result is the quite easy to the state and the understand. It has the main applications related to be the divisions properties of the integers. We touch upon the few of them and they use it the mainly to the compute the HCF of two positive integers. उसने एल्गोरिथम थ्योरम में क्या कहा है कि दो पॉजिटिव इंटेजर्स को
दो पॉजिटिव इंटेजर्स का एचसीएफ निकालना इस मेथड से अत्यंत ही आसान हो जाता है। लेकिन इसमें ध्यान यह देना है कि मान लिया जाए ए और बी दो पॉजिटिव इंटेजर्स हैं। ए जो है आपका बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, तो हम ए में बी से भाग देंगे, ए में बी से भाग देंगे। तो हम लोग पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। और भाग देने की प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जबकि रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा नहीं हो जाए। तो मान लिया जाए यह हमारा भाज्य हो गया, बी हो गया भाजक, और Q आया भागफल और R आया रिमाइंडर। तो A बराबर BQ प्लस R। भाग देने की प्रक्रिया को हम लोग तब तक जारी रखते हैं जब तक कि रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा नहीं हो जाए। रिमाइंडर जो है वह डिवाइजर से छोटा नहीं हो जाए। जैसे मान लिया जाए 2 में आप 2 से 17 में भाग देते हैं तो 2 8 16, 7 में 6 गया 1। तो रिमाइंडर हमारा 1 हो गया, which द लेस देन 2। अब यहाँ पर हम रोक देते हैं, तब पुनः 2 में भाग देते हैं, 1 2 2। तो इसका एलसीएम आपका हो गया, एचसीएफ हो गया 1। तो यूक्लिड ने कहा था कि अगर दो पॉजिटिव इंटेजर्स है, अगर एक बड़ा है और एक छोटा है, तो बड़े पॉजिटिव इंटेजर में अगर छोटे से भाग दिया जाए तो उसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए बराबर BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। जैसे 45 है और 135 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 45 में 135 से भाग देते हैं, 45 दूनी के 90, 5 हो गया, 45 हो गया, और यहाँ पर 45 का 45 बराबर ही है, तो यहाँ पर ही आप भाग दे सकते हैं। तो इसका मेन एप्लीकेशंस आपका एचसीएफ है, जो कि और विस्तार से हम लोग कुछ देर के बाद पढ़ेंगे। जो अभी स्टेटमेंट कह रहा है उसको हम लोग पढ़ते चले। आगे है हमारा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। ऑन द अदर हैंड he has to do the some things with the multiplication of the positive integers. We already known that very composite number can be the expressed either product or the prime in the unique way. This is the important fact is the fundamental theorem of the arithmetic. Again, the while it is a result that is the easy to the state and understand, it is the some very deep and the significant applications in the field of the mathematics. We use the fundamental theorem of the arithmetic for two main applications. First be the used to the prove that irrational number of many of the number we studied in the class ix and such as the root 2, root 3, root 5. Second, we apply this the between the explore when the exactly the decimal expansion of the rational number p by q is the terminating and when it is the non-terminating. इसका बताया है कि दो उपयोग है। अरिथमेटिक थ्योरम में यह कहा गया है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए 128 है, तो 2 6 12, 2 4 8, 32 दूनी के 64, 16 दूनी के 32, 8 दूनी के 16, 2 4 के 8, 2 दूनी के 4। इसके अलावा हम किसी की कल्पना नहीं कर सकते। अगर किसी को इसके साथ हम इंक्लूड कर दें तो हमारे यूक्लिड अरिथमेटिक थ्योरम के अगेंस्ट में चला जाएगा। हम कहते हैं
कि 128 का प्राइम फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होता है। अगर इसमें 3 कहता है कि हम भी इसका प्राइम फैक्टर है, तो सबका प्रोडक्ट करने के बाद 128 ही बोलना चाहिए। इसलिए यह 3 को इंक्लूड करना हमारे नियम के विरुद्ध है। इसका पहला उपयोग यह है, कोई दी गई संख्याएं आप कैसे प्रूव करेंगे कि इरेशनल है, कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि यह जो प्राइम फैक्टर होता है अपने आप में इटसेल्फ में यूनिक होता है, उसके अलावा किसी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जैसे 6 है तो खूब कर सकते हैं 2 गुना 3 गुना 1, क्योंकि एक जो होता है कॉमन फैक्टर होता है किसी भी संख्या का। इसके अलावा हम किसी कल्पना नहीं कर सकते। अगर इसके अलावा कोई भी अंक इसमें इंक्लूडेड करते हैं तो प्रोडक्ट 6 से ज्यादा हो जाएगा, जो कि फंडामेंटल थ्योरम का विरोध करेगा। और इसमें कहा गया है आपको फंडामेंटल थ्योरम में कहा गया, जैसे मान लीजिए कुछ देर के लिए अगर 2/3 अगर रेशनल नंबर है तो 2 और 3 में एक से अधिक प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 2 गुना 1 3 गुना 1, एक से ज्यादा यानी 2 ही कॉमन फैक्टर होते हैं। कहने का मतलब इस दोनों संख्याओं का HCF 1 होता है, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। अगर हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि √3 को आपको साबित करना है कि यह अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो अगर ये, चूंकि हम लोग रेशनल में यह पढ़े कि कॉमन फैक्टर 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर होता है तो वह इरेशनल कहलाएगा। तो मान लेते हैं कुछ देर के लिए √3 आपका रेशनल है तो P/Q के फॉर्म में रहेगा, और Q कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि मैथमेटिकल ब्रांच में अगर 0 से भाग देते हैं तो नॉन डिफाइंड आता है। तो P में Q से भाग देने पर √3 होगा, अगर क्रॉस करेंगे तो भी बराबर होगा, या दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते हैं आप, Q भी कर सकते हैं, इसके स्टैंडर्ड वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया P, यहाँ हो गया Q², कोना कोनी गुना किए 3Q² और P²। तो इसमें 3 से यह डिवाइडेड होगा, और यह कह रहा है कि हम तुम्हारे बराबर है भाई। क्योंकि जब दोनों यह रेशियो बराबर है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी बराबर होता है, तो भाई 3 से भी यह भी प्रोडक्ट होगा, जो कि हमारे यूक्लिड अर्थमेटिक थ्योरम का विरोध करता है। जैसे अब P का क्या क्या हो गया भाई, P का 1 और P हो गया, और Q का 1 और Q हो गया, लेकिन एडिशनल में 3 एक्स्ट्रा आ जाता है, जो कि हमारे नियम का विरोध करता है। इसलिए √3 क्या होगा, इरेशनल होगा। इसका एक और है एप्लीकेशन, किसी संख्या के बारे में यह पता करना उसका डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर डिनोमिनेटर 2 हो, 2 गुना 5 के फॉर्म में हो, या 2 हो, या ओनली 5 हो, या दोनों हो, बेस यानी डिनोमिनेटर्स, तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, उसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है, आप ओरली बता सकते हैं। जैसे मान लिया जाए 2/25 है, तो 2/5 गुना 5, 2/5 का स्क्वायर ओनली 5 है, यह टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इसमें जो हमारा रूल कहता है Q इज इन द फॉर्म ऑफ द 2 × 5, ओनली 2, ओनली 5, अदरवाइज बोथ। Q जो होगा हमेशा इसका जो प्रोडक्ट इस फॉर्म होगा, Q इज ऑलवेज इफ
इन द फॉर्म ऑफ 2 पर पावर n, 5 पर पावर n और 2 पर पावर n या 5 पर पावर n और बोथ, उस परिस्थिति में दिया गया रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 1/3 है तो 2 5 में यहाँ पर कोई नहीं है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये भाग देंगे हम तो 0.333333 आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हुआ। अगर 1/40 है, 1/40 है तो 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 2 और 5 दोनों आ रहा है, यह आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दूसरा इसका एप्लीकेशंस है, यूक्लिड के जो फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम है उसका दूसरा उपयोग है। पहला उपयोग तो ये हो गया, किसी भी संख्या को जो दिया गया है कि वह रेशनल है या इरेशनल है, और दूसरा हमारा हो गया कि दिए गए फ्रैक्शन को, दिए गए रेशनल को, दिए गए जो संख्याएं p/q के फॉर्म में दी गई है, यह पता करना है कि इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा वह टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये ओनली पहला पेज का आपका है। देखिए रेशनल नंबर का जो बेसिक फॉर्म होता है, ये एक पेज तक ही पढ़ाकर छोड़ेंगे हम। रेशनल नंबर का जो बेसिक फॉर्म होता है, रेशनल का बेसिक फॉर्म p/q, where q = 0। इसका कॉमन फैक्टर p and q have 1, और यह हमेशा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। तो परीक्षा में देता है कि बेसिक फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर, बेसिक फॉर्म ऑफ द इरेशनल, √p होता है, where p is prime numbers, who has only 2 factors, 1 and itself। प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वह प्रायः नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। डेसिमल में रेशनल के अंतर्गत आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल भी आते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी इसी में आते हैं, और इरेशनल में आते हैं आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसको कि इनकाउंटिंग नंबर कहते हैं। और कल से हमारा अब जो होगा, ये पहला पेज का कॉन्सेप्ट है। अब कल सेकेंड पेज की हम शुरुआत करेंगे। एनसीईआरटी है क्लास 10th का मैथमेटिक्स, और कल हम सेकेंड पेज की शुरुआत करेंगे। इसे आप रिवाइज करेंगे, कमेंट्स में डालेंगे कि आपको कैसा लगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।